हमारी ये मज़ेदार सी खीर जो है तैयार हो चुकी है। वो टेस्ट जो हम घंटों पकाकर खीर का लेकर आते हैं, आप आधे घंटे में ये खीर बनाइए और वो टेस्ट आपका इसमें आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ बात रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ एक मज़ेदार सी खीर शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये मिनटों में बनने वाली खीर है, लेकिन इसके टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो जो घंटों पकाकर हम टेस्ट लेकर आते हैं खीर में, वो आप आधे घंटे के अंदर ये खीर बनाकर वो टेस्ट ला सकते हैं। कैसे, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर। तो शुरू करते हैं अपने इस खीर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिए चावल लेने हैं। यहाँ पर 3 टेबल स्पून चावल लिए हैं मैंने और उसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटे पहले। यहाँ काजू है मेरे पास 15 से 20 अदद मेरे पास यहाँ काजू हैं, उसे भी मैंने साथ ही इसके भिगो दिया था आधा घंटा पहले। अब इस ब्लेंडर में डालकर इन सारी चीज़ों को और साथ में डाल देंगे 1 गिलास दूध डाल देंगे और इसके अलावा इसके अंदर एक सीक्रेट डालेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो कि हम नाश्ते में यूज़ करते हैं, ये रस्क है मेरे पास। 2 रस्क ले लेने हैं हमने इतनी क्वांटिटी के लिए, तो 2 रस्क काफ़ी हैं। तो इसके अंदर वो डालकर इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं हमने इसका बनाना, इसमें मोटा सा दरदरा सा होना चाहिए इस तरह से। तो इसको निकाल देते हैं अपने एक बाउल में। और अब दूध को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर बना रही हूँ 1.5 लीटर मेरे पास दूध है और इसको मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर इसमें दूध में बॉईल आ जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दूध हमारा जो है बॉईल हो रहा है। दूध को हम मीडियम फ्लेम पर या मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आप इसको बॉईल कीजिएगा। हाई फ्लेम पर दूध को कभी भी बॉईल नहीं करेंगे हम। और इसको बॉईल आ गया है तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी जो मिक्सचर हमने तैयार किया है काजू का और चावल का और उस रस का दूध के साथ जो मिलाकर हमने पेस्ट तैयार कर लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब इसको हमने कंटिन्यूसली तकरीबन 5 मिनट तक कंटिन्यूसली हमने इसको चलाते रहना है। जो चावल हैं वो इसमें लम्स ना बन जाए उसके, इसको हमने कंटिन्यूसली चलाना है और फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम टू लो पर। और अब इसकी हमने कंटिन्यूसली 5 मिनट तक चलाते रहेंगे और उसके बाद मैं कवर कर कर इसको छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए। गाढ़ा होने तक के लिए इसको हमने पकाना है और बीच बीच में हम इसको चलाते जाएंगे, छोड़ना नहीं है। इसको बीच बीच में वक्फे वक्फे से चलाते रहना है क्योंकि इसमें लम्स ना बने, बिल्कुल स्मूदी सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसको मैंने बीच बीच में चलाते रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे बाकी। तो अब ये जो हमारी खीर है बिल्कुल पकने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये। अब इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी हमेशा हम इस पॉइंट पर डालेंगे तो इसमें क्या होगा, चीनी अपना कलर नहीं छोड़ेगी। अगर हमें खीर को कलर देना है, थोड़ा सा डार्क कलर देंगे हम, जो ब्राउन कलर आ जाता है वो कलर देंगे, तो आप चीनी को स्टार्ट में ही डाल दीजिए। तो इसमें चीनी जो है कलर दे देती है तो वो कलर आपके पास आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर इसका कलर ऑलरेडी ठीक लग रहा था क्योंकि मैंने इसमें काजू का पेस्ट और रस्क जो डाल दिए हैं उसकी वजह से मुझे इसका कलर ठीक लग रहा है। तो मैंने चीनी इसको इस पॉइंट पर ला के डाला है। तो अब इसके साथ ही मैं डाल दूँगी, यहाँ खोया है मेरे पास, 1 कप खोया ले लेंगे और इस खोए को भी थोड़ा सा हाथों से मिक्स करके इसमें डाल देंगे। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे और जब ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, तो अब इस खीर जो है हमारी बिल्कुल रेडी होगी। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है कुटे हुए बादाम पिस्ते, मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब ये खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। देखा, सिर्फ आधा घंटा लगा है इसको मुझे तैयार करने में। इस खीर को पकाने के लिए आधा घंटा बहुत है। आधे घंटे के अंदर हमारी ये मज़ेदार सी खीर जो है तैयार हो चुकी है। वो टेस्ट जो हम घंटों पकाकर खीर का लेकर आते हैं, आप आधे घंटे में ये खीर बनाइए और वो टेस्ट आपका इसमें आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी खीर ये बनती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको निकाल देती हूँ अपने एक बाउल में और साथ ही मैं डाल दूँगी इसके ऊपर कुछ नट्स।
अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं और इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करके खाएंगे ये खीर तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो ये खीर जो बनी है बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक रखी है। तो ये बनी है कूंडा खीर, मैंने बनाई है कमर्शियल तरीके के साथ और ये इतनी मज़ेदार बनती है। इसको आप ठंडा करके खाएंगे, जितनी ये चिल्ड होगी उतना ही ये टेस्ट देगी। इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी, ऊपर से गार्निशिंग करके नट्स की फ्रिज में छोड़ देंगे। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में छोड़ेंगे। ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी और इसके ऊपर जो बालाई सी आ जाएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगी इस खीर के अंदर। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। आधे घंटे बाद आपसे मिलते हैं। इसका हम टेक्सचर देखेंगे, इसका हम लुक देखेंगे। यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है, ये बिल्कुल जम चुकी है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं है हिल रही है अपने बर्तन से। तो ये बिल्कुल जम चुकी है खीर। अब इसको हम निकालेंगे। मज़ेदार सी ये क्रीमी सी खीर, आप इसको बनाइए खाइए, बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर बनेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करते जाइएगा ताकि मेरी हर नई रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे और आप उसको ऐसे ही इंजॉय करते रहे। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।